Hello everyone, I welcome you again at this series of lectures of ethics terminologies, and today we are in the sixth lecture of these terminologies. In the last 5 lectures I have discussed concepts like integrity, ethics versus law, values. इन सारे concepts को हमने देखा, and today we are going to discuss one of the foundational values required out of the civil servant, that is honesty. First we are going to have डिस्कशन अबाउट सम ऑफ द कीवर्ड्स. जो हम कीवर्ड्स देखेंगे कि अगर आप किसी भी डेफिनेशन को यूपीएससी के एग्जाम में लिखते हैं तो उससे एसोसिएटेड कीवर्ड्स को अगर एग्जामिनर पढ़ता है, आपने अंडरलाइन किया हुआ है, तो यू आर गोइंग टू गेट बेटर मार्क्स. यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग 100 out of 100 बट गेटिंग बेटर मार्क्स देन द अदर पर्सन. सो योर आंसर्स शुड बी प्रिसाइज, योर आंसर्स शुड फोकस ऑन गेनिंग द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर. तो अगर आपने कीवर्ड्स को जरूर मेंशन किया है अपने डेफिनेशन में और उनको अंडरलाइन किया प्रॉपरली, एग्जांपल्स दिए हैं रियल लाइफ से एंड पब्लिक सर्विसेज से, you are going to outshine other candidates in this exam, and this is the key to success in the public services. My name is Anurag Kashyap. I am the author of A Handbook of Ethics. I am a retired Marine officer and I am going to discuss all these 100 terminologies with you. So let us start with honesty and it's the keywords associated with this particular term. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी टर्म को सोचें तो आपके अंदर कीवर्ड्स वो आपको फोकस आने चाहिए. जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप सोच रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मैनेज द इमोशंस. एक तो ये कीवर्ड्स हो गए. ऑफ योर ओन सेल्फ, आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है चीज़ों को, और उसी तरह से दूसरों को. अगर पूरी की पूरी भीड़ है, दे आर राइटिंग, सो यू हैव टू कंट्रोल देयर इमोशंस. सो हियर कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद ऑनेस्टी, दैट इज ऑनेस्टी से एसोसिएटेड क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है. ऑनेस्टी का एक कोर मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, यानी कि आप ट्रूथफुल हैं, आपके कैरेक्टर में ट्रूथफुलनेस है, ये एक कोर वैल्यू होगी. सो ऑनेस्टी रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस ऑफ द कैरेक्टर. एंड सेकेंड, एब्सेंस ऑफ सम ऑफ द नेगेटिव थिंग्स, यानी एब्सेंस ऑफ सम ऑफ द नेगेटिव क्वालिटीज लाइक चीटिंग. आप चीटिंग नहीं करते हैं, ये हमने देखा था. इंटीग्रिटी की क्वालिटीज़ में यू आर नॉट अ लायर, आप झूठ नहीं बोलते हैं, ये सारी चीज़ें. सो कीवर्ड्स आर एसोसिएटेड, दैट इज इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉरल क्वालिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस रिफ्लेक्टिंग. इनफैक्ट ऑनेस्टी इज़ द कॉरिलरी ऑफ ट्रूथ. तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे. और अगर आपको कुछ कोटेशंस भी याद आ रहे हो फेमस पर्सनैलिटीज़ की, द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी हैज़ टाइम एंड अगेन सेड दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी. अगर आप ऑनेस्टी नहीं रखते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट कॉट अप इन द विशियस सर्किल ऑफ लाइंग. यानी एक झूठ को छुपाने के लिए, आपने मूवीज में भी देखा होगा, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है. तो यहाँ पे ऑनेस्टी यानी एक जो आपका ट्रूथ है, सत्य है, उसको अगर आप अपने कैरेक्टर का पार्ट बनाते हैं, सो यू डू नॉट हैव टू fall in the trap or vicious circle of lying to the people and justifying your actions, your wrong actions, your untruthfulness. So let's start with discussion of this particular terminology. And in general, since हम पहले उसके definition को देख लेते हैं, आप ये सारे हैंडआउट्स को डाउनलोड कर लें, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ सकते हैं, उसमें अपने एग्जाम्पल्स भी जोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रिसेंट में कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा ऑनेस्टी के. देयर हैड बीन यूपीएससी का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले जिसमें टॉपर्स थे. देयर वॉज 2 candidates who were claiming 44th rank. Their same name was there. I am not going to mention the details of that, but the honest person, he was declared by the commission, which came out with a report, a person who has given the false, उन्होंने अपने एडमिट कार्ड पे false, उन्होंने ऑनेस्टी नहीं दिखाई, अपना रोल नंबर किसी तरह से दिखा दिया, और उनके कैन यू इमेजिन द पर्सन स्कोर्ड -22 मार्क्स इन द जनरल स्टडीज़ के प्रीलिम्स में. उनका मेंस भी नहीं हुआ एंड उन्होंने कभी इंटरव्यू बोर्ड को भी नहीं फेस किया, और उन्होंने अपने घर पे ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरी 44th रैंक आई है. सो कैन यू इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ द पीपल, द डिसऑनेस्टी दैट दे आर अप टू. और कमीशन ने ये कहा है, यूपीएससी ने कहा है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट वेरी लीनियंटली. दे आर गोइंग टू परस्यू क्रिमिनल एक्शंस एंड पीनल एक्शंस अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ falsely claiming that they have secured the rank in UPSC. तो ये भी आसान नहीं है, अगर झूठ बोल करके वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है. The commission is going to take proper action. So try to be honest to the extent possible, and it has to be a quality of a person who is aspiring civil servant कि आप honesty को अपने कैरेक्टर का पार्ट बनाएं. इससे बहुत ही आसानी होगी. आप ऑनेस्ट हैं, आप फेल हो जाते हैं. लेट्स से योर सीनियर गिव्स यू अ जॉब दैट आपको जाकर के ये सारा सर्वे करना है और डेडलाइन मिस होती है. सो ऑनेस्टली एक्सेप्ट दैट यू हैव फेल्ड इन कंडक्टिंग दैट पर्टिकुलर सर्वे इन अ स्टिपुलेटेड टाइमली मैनर.
तो वहाँ पे आपकी ऑनेस्टी को देखते हुए कंसिडरेशंस आपको मिलेंगे। बट अगर आप वहाँ पे फॉल्स रिपोर्टिंग करते हैं और मिस हैपनिंग्स होती हैं तो आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चंस उठेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस। इट इज़ अ फैसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉरल हैविंग द वर्चुअस एट्रीब्यूट्स सच एज ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, एंड देयर हैज़ टू बी एब्सेंस ऑफ लाइंग, चीटिंग, थेफ्ट। यहाँ पे आप एक कोटेशन लिख सकते हैं, ऑनेस्टी इज अ कॉरिलरी ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ इज अ कोर वैल्यू। जैसे करेज होती है वो कोर वैल्यू होती है, तभी इंटीग्रिटी आती है। अगर आप करेजियस ही नहीं है तो आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग मॉरल्स का कितना भी रहे, आप डिसीजन गलत लेंगे, आप प्रेशर में आ जाएंगे पॉलिटिशियन के, तो वहाँ पे आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी नहीं मानी जाएगी। सो करेज इज द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ सम ऑफ द कोर, सम ऑफ द वैल्यूज, सेकेंडरी वैल्यूज रिक्वायर्ड आउट ऑफ अ सिविल सर्वेंट। तो इसी तरह से ट्रूथ जो है ये एक अंडरलाइंग वैल्यू है ऑनेस्टी की। अगर आप सच में बिलीव करते हैं तभी आप ऑनेस्ट हो पाएंगे। सो महात्मा गांधी एक्सेप्टेड, महात्मा गांधी ने भी झूठ बोला था, उन्होंने भी चोरी की थी, उन्होंने अपने भाई का सोना चुराया था। अगर आपने मूवीज़ भी देखी होंगी तो उसमें भी एग्जांपल्स टाइम एंड अगेन आते हैं। एंड देन महात्मा गांधी हैड दिस क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने वो गोल्ड वहाँ से स्टील किया। उन्होंने अपने फादर को जाकर के एडमिट किया दैट आई हैव डन दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। गुड गवर्नेंस इज अ मिराज कॉन्सेप्ट विदाउट ऑनेस्टी। अगर गुड गवर्नेंस करना चाहते हैं तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा, पब्लिक ऑफिस को भी, पब्लिक ऑफिसर्स को भी, सो दैट पीपल शुड हैव फेथ। फेथ होगा उनमें तो अकाउंटेबिलिटी भी इंस्टीट्यूशन की बढ़ेगी और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट लाइक सिटीजन चार्टर एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल इन अपकमिंग lecture series. So let's have a look at this particular thing. Dishonesty is the anathema to the economic well-being. मैंने पिछले वाले भी लेक्चर में आपसे देखा था, डिस्कस किया था। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है पब्लिक सर्विसेज में, पब्लिक ऑफिसेज में, देन वहाँ पे करप्शन बढ़ जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगी। द कंपनीज विच आर गोइंग टू कम टू इंडिया दे माइट गो टू सम अदर कंट्री, राइट। सो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेंगे, FDIs नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होगी और यूथ के एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, राइट। सो स्टोरीज ऑफ ऑनेस्टी आप ये भी कोट कर सकते हैं, विक्रमादित्य, राजा हरिश्चंद्र, दिस काइंड ऑफ स्टोरीज ऑफ ऑनेस्टी यू कैन जस्ट मेंशन। यू डोंट हैव टू राइट वेरी टेक्निकल डेफिनेशन कि ये नोलन कमिटी या ARC नहीं दी है। आप जनरल सेंस में ऑनेस्टी को डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रूथ की एक क्वालिटी होती है। ऑनेस्टी मीन्स अ काइंड ऑफ quality of moral character having attributes like truthfulness and integrity. Now let's discuss इसका जो utility है public services में भी हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं। So why we need honesty in public services? Increased honesty in governance we have seen। अगर governance में honesty है तो फिर economic growth possible है। public office का integrity pact भी मैंने आपको integrity वाले लेक्चर में जाकर के आप देखिएगा, 4th लेक्चर में इंटीग्रिटी के आई हैव डिस्कस्ड इंटीग्रिटी पैक्ट, यानी कि पब्लिक ऑफिस जो है गवर्नेंस कर रहा है, वो जो भी टेंडर देता है उसके साथ में उसकी ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट डीलिंग होनी चाहिए, वो पैक्ट होना चाहिए जिसमें ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और दैट हैज़ गोइंग टू बी it is going to have a major impact on everybody's lives, everyday life of the people of India। and second administrative reforms commissions quotation is there। जहाँ भी quotations है वो सारी के सारी मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज वाली वो इनमें कंपाइल कर लिए, आप प्रिंट आउट लेकर के पढ़ सकते हैं। होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस हैव अ ड्यूटी टू डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट इन रिलेटिंग टू द पब्लिक ड्यूटीज। सो इफ ऐसा भी पहले भी होता था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, व्हेन दे became, when the country became independent and they became the part of lawmaker bodies or executive, they started straight away started displaying some of the greatest qualities of honest and integral people। तो उनमें से बहुत से लोग थे, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी डिक्लेयर किया। एट टाइम्स यू माइट हैव सीन दैट कुछ भी ऑथर लिखते हैं और कुछ एडिटोरियल्स आपने देखे होंगे, इसमें वो डायरेक्टली लिखते हैं दैट दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद और दिस पर्सन इज द पार्ट ऑफ पुलिस कमीशन और लेट्स से गवर्नमेंट के पार्ट है और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट थिंक टैंक दे आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो वहाँ पे भी ऑनेस्टी आपको दिखानी है और यू हैव टू डिक्लेयर योर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट तो नहीं है और आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। पब्लिक सर्वेंट शुड टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट आउट ऑफ अराइजिंग इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली ऑनेस्ट रहेंगे आप और वो सारी चीज़ें डिक्लेयर करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है सेफ गार्ड हो सकेगा, rather than you know hiding something from the public। Civil servant is required to implement policies with honesty and without fear or favor। The case studies are also designed in such a manner that they are going to test your honesty and integrity। तो UPSC ऐसे बोलेगा कि आप किसी भी लीडिंग कॉलेज के वाइस चांसलर हैं and some of the MLAs और MPs they are pressurizing you to admit their particular pupil और उसके बदले में वो आपको वहाँ का जो है चांसलर बना देंगे और ये बहुत ही आसान काम है। तो आप
इसमें क्या करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फंड्स टू योर कॉलेज दे आर गोइंग टू स्टॉप दोज थिंग्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एथिकल डायलेमा क्रिएट करके यूपीएससी आपकी अटमोस्ट ऑनेस्टी को टेस्ट करना चाह रहा है, आपकी क्वालिटीज़ ऑफ ट्रूथफुलनेस को टेस्ट करना चाह रहा है। तो डू नॉट फॉल प्रे दैट yes I will allow the member of parliament to give it, because ultimately that is going to reflect that you are compromising the qualities of honesty। तो वो नहीं होना चाहिए। सिविल सर्वेंट आर रिक्वायर्ड द पॉलिसीज ऑफ ऑनेस्टी विदाउट एनी फियर और फेवर भी नहीं करना है, बिकॉज Abraham Lincoln has said if you want to test the true character of a person, give him the power। absence of power, everybody is going to behave that like they are going to cry for justice and honesty, but they are powerful whether they are delivering the honest governance, whether they are going to be honest in their powerful position, that is a bigger matter of concern। तो यहाँ पे आपको जब भी आप पावरफुल बन जाएं विदाउट फियर और फेवर आपको डिसीजंस लेने हैं। ऑनेस्टी हेल्प्स इन इंश्योरिंग गुड वर्क कल्चर एंड टीम स्पिरिट अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉयज़। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑनेस्टी को आप पब्लिक सर्विसेज में ले आएंगे तो वर्क कल्चर कैसे इंप्रूव होगा, बिकॉज इफ़ यू आर ऑनेस्ट योर सबऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर quality, right? So this quality is not only important in day-to-day life but also a very important key value associated with public services। और यहाँ पे आप quotations भी लिख सकते हैं और उसके general definitions को आप यूपीएससी में दे सकते हैं। So stay tuned, we are going to discuss other qualities like objectivity को भी हम देखेंगे, leadership को भी देखेंगे। ये सारे upcoming जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हम ये सारी qualities को डिस्कस करेंगे। Stay tuned and have a nice day।